नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना हाई कोर्ट के पास हैं और यहां पे आरजेडी की नेत्री मीरा यादव जी जो हैं वो एक दिवसीय उपवास पर बैठी हैं और अकेले उपवास पर बैठी हैं। इनका कहना है कि संसद के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाकर उनका अपमान किया गया है। इसी के विरोध में धरने पर बैठी हुई हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं धरने पर इसलिए बैठी हुई हूँ कि जिस संविधान के निर्माण के पीछे हमारे सैकड़ों हजारों महापुरुषों और महामाताओं का कुर्बानी दिया गया, आज वह संविधान हम लोग के हाथ से छीनता हुआ नजर आ रहा है। और इस देश का सबसे बड़ा आज काला दिन होगा। अपमान संविधान के लिए सबसे बड़ा हत्या का दिन ही होगा कि जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, उस संसद भवन में सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है और उनको आमंत्रित उनसे उद्घाटन न करवाया जा रहा है। और ऐसे हालात में संविधान बनाने की क्या आवश्यकता थी? आज तक जब से इस मोदी जी की सरकार बनी है, हमें लग रहा है कि मनुवादी सरकार है और 9 वर्षों से सारा जो भी काम हुआ है संविधान को ताक पर रख के काम हुआ है। तो हम अपना संविधान के हक और अधिकार के लिए, देश के गरीब शोषित वंचितों को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए मैं उपवास पर बैठी हूँ। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हमने आदिवासी को जो है राष्ट्रपति बनाया है। मैं तो कहना चाहती हूँ कि जब आपने राष्ट्रपति आदिवासी को बनाए तो फिर आप महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किए? एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति क्यों नहीं लागू किए? 60 जाति आदिवासी का विलुप्त हो गया, आप लोग आदिवासी के लिए क्या किए? महिलाओं के लिए कितना हक अधिकार मिला है? सही से हिंदू कोड बिल लागू क्यों नहीं हुआ? महिलाओं को संपत्ति का अधिकार ज़मीन पर कितना लोग को मिला है? सब कुछ आप देख लीजिए। और ख़ास करके जो शोषित वंचित है, गुलाम महिला है, उसका बेटा कहाँ से आज़ाद पैदा होगा? इसी बिहार की धरती पर इसी संविधान को लागू कराने के लिए 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है और शोषितों ने ललकारा है। धनधरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है के नारा जब जगदेव बाबू दिए तो उनको धरने स्थल पर हत्या किया गया। और आज 10% स्वर्ण आरक्षण जुल्म करने वालों को जुल्म करने के एवज में ग्रेड दे दिया गया। तो कैसे हम कहें कि आज आदिवासी महिला को आप राष्ट्रपति बना करके देश को सम्मान को बढ़ाएं? आपने सबसे बड़ा देश को रसातल में भेज दिए, देश को गुलाम बनाने जा रहे हैं और संविधान को ख़त्म करने जा रहे हैं। तो बीजेपी के लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री जो है वो हेड हैं और इसीलिए वो संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इसमें विपक्ष के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संविधान का सबसे देश का सबसे ऊंचा पद है राष्ट्रपति का आसन और सबसे ऊंची माने सदन संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है, जहां की कानून देश का बनता है। तो तीनों सैनिक का मालिक अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं और यदि वो संविधान से बहुजन की मानसिकता के हैं तो सबसे बड़ा पावर उनके पास है। मैं उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए भी बैठी हुई हूँ कि आप स्वाभिमान को जगाइए और अविलंब मोदी जी को लोकसभा को भंग करके और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाई जाए और ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तभी यह देश समाज और संविधान बचेगा। ये तो कह रहा है कि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पूरे विदेश में जो है दूसरे देशों में प्रधानमंत्री का डंका पिट रहा। अपने देश में गाली क्यों? मैं तो पूछना चाहती हूँ दूसरे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ तो देख रहे हैं बेरोजगारी है, भूखमरी है, हत्या है, चोरी है, डकैती है, अपराध है, यही सब तो हो रहा है। बेरोजगारी से लोग सुसाइड होकर करके मर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। तो ये तो महिला विरोधी, गरीब विरोधी, संविधान विरोधी, देशद्रोही नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जल्लादी सरकार चला रहे हैं। ये जल्लाद के सरगना का प्रधान है। बीजेपी के जो नेता हैं तो भारत जलाओ पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी है। आज संविधान विरोधी सावरकर के जन्मदिन पर मनु विधान का उद्घाटन होने जा रहा है और हम लोग एकदम मर मिटने के लिए तैयार हैं। आप देखें कि हमारा दुपट्टा पर लिखा हुआ बैनर है और जिस संविधान के लिए बाबा साहेब ने अपने सारे बेटा को कुर्बान कर दिया, जिस तरह से पत्नी अर्थ के अभाव में अपना आंचल फाड़ करके बेटा को दफन करती थी और सारे समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, तो मैं उनके याद में आज दुपट्टा पर बैनर बनाई हूँ।
आज महिलाओं को क्या दशा है देख आपने बैनर लीजिए। में क्या क्या लिखा है? बैनर में मेरा लिखा हुआ है नमो बुधाय जय भीम, और लिखा हुआ है जय फूले जय भीम जय जगदेव, लालू राबड़ी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद, नीतीश तेजस्वी यादव जिंदाबाद। फिर लिखा हुआ है निर्मित संसद भवन के उद्घाटन के विरोध में 1 दिवसीय उपवास, राजद राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, निवेदक मीरा यादव। ये बताइए मीरा जी कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में एक अच्छी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, आप अकेले क्यों बैठी हुई हैं उपवास पर? सभी लोग विरोध में हैं, भीम चर्चा चल रही है, सभी जगह जगह पर विरोध में हैं। और मैं पटने में थी, हमें एक बैग लगा कि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान इस तरह से हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या, और मैं बैठी रहूं। तो मैंने जो स्थिति थी हमारी नहीं रहा गया, तो मैंने 1 दिवसीय उपवास के लिए बैठ गया कि जिस संविधान के लिए जब जगदेव बाबू जान दे दिए, लालू जी अभी जेल में तड़प रहे हैं, तो मैं महापुरुष के सामने चलती हूँ बैठने और कहूँगी कि महापुरुष आप सारे लोगों को एक सुबुद्धि ऐसा हो कि सारे लोग आपके तरफ देखें, आपके त्याग के तरफ, और एक हो जाए इस और संविधान को बचाने के लिए सभी लोग आंदोलित होकर के रोड पर उतर गए। ये बताइए, आपसे बोला नहीं जा रहा है, आप भीषण गर्मी है और आप धूप में बैठी हुई थी, आप अभी आई हैं छाया में, तो आपको लगता है कि आपकी ये कोशिश जो है बीजेपी के लोगों को डिगा पाएगी, वो लोग समझेंगे आपके विरोध को? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी जी। और कैसे कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हमारे सारे महापुरुषों ने कोशिश किया है और तभी ये संविधान बना। तो ये संविधान को मिटाने वालों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि जब सावित्री बाई अपना व्यक्तिगत पुत्र पैदा न करके और जब शिक्षा रूपी गर्भ धारण करके आंदोलन करके शिक्षा के लिए संघर्ष करके बाबा साहब जैसा पुत्र पैदा किए कि ये संविधान लिख दिए, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो काम आज संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति बैठ करके नहीं किए हैं, मैं वो विरोध दिखा करके कर रही हूँ। और आशा और विश्वास और पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी को मैं हटा करके ही दम लूँगी, और सारे विपक्षी नेता एक हुए हैं और एक होकर के हम लोग मोदी जी को हटाएंगे, संविधान को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। बीजेपी तो कहती है कि विपक्ष कभी एकजुट नहीं हो सकता। वो कहने के लिए वो सब कुछ कहते रहे, लेकिन विपक्ष तो एकजुट हो ही रहा है, नहीं किसे हो रहा? एकजुट हो जाएगा। नेतृत्व में लालू जी के एकजुट हो रहा है। में आपको उम्मीद है कि मोदी जी को लालू जी के नेतृत्व में सारे लोग एक हो रहे हैं, क्योंकि देश को बचाने के लिए एक ही नेता है जो जेल से हॉस्पिटल से जेल के सलाखों में बंद होते हुए भी लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं भी उनके खून से मैं जैसे जन्मी हूँ, बहुजन के खून से, और मैं इससे संदेश के साथ बैठी हूँ कि जब महिला से बनाने संविधान को ख़त्म करने के लिए कोशिश है, तो हम महिलाएं संविधान को बचाने के लिए अब बैठी नहीं रहेंगे, हर दिन आंदोलन करके 2024 में मोदी जी को हटाएंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शक लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी मीरा यादव। आप इनके जज्बे को समझ सकते हैं कि भीषण गर्मी में और कड़कड़ाती चिलचिलाती धूप में ये 1 दिन की उपवास पे बैठी हैं। इनका कहना है कि राष्ट्रपति का अपमान किया जा रहा है, संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, इससे बड़ा अपमान राष्ट्रपति का कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इनका दावा है कि जिस तरह से मोदी जी जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, तो आने वाले 2024 के चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी और विपक्ष लालू यादव, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एकजुट हो रहा है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।